सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिलर्स ऑफ सोसाइटी रिटन बाय हेनरिक इब्सन की समरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो। तो हेनरिक इब्सन बेसिकली एक नॉर्वेजियन प्ले राइट एंड थिएटर डायरेक्टर है जो कि रेफर्ड करा जाता है एज द फादर ऑफ रियलिज्म, है ना। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है ये क्रिटिकल पॉइंट माना जाता था हेनरिक इब्सन के लिए। अब कुछ मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं जो कि पिलर्स ऑफ सोसाइटी में है। सबसे पहला है कार्स्टन बर्निक, है ना, जिसको मिस्टर बर्निक भी हम बोल देते हैं, जो कि एक शिप बिल्डिंग बिजनेस का काम करता है। इसकी वाइफ जो है वो कौन है? मिसेस बर्निक। इसके बेटे का नाम क्या है? ओलाफ। ठीक है। एक है मार्था बर्निक, जो कि सिस्टर है किसकी? कार्स्टन बर्निक की, जो कि एक स्कूल टीचर भी है। फिर एक करेक्टर है जोहन टेनिसन, है ना, जो कि ब्रदर इन लॉ है किसका? मिसेस बर्निक का। नेक्स्ट करेक्टर है लोना हेसल, जो कि हाफ सिस्टर है मिस बर्निक की और जोहन की। नेक्स्ट इज मिस डॉर्फ, जो कि एक्ट्रेस है। मिस्टर डॉर्फ इसका हस्बैंड है। डीना डॉर्फ इसकी डॉटर है, एक्ट्रेस की डॉटर है। कौन? डीना डॉर्फ। और डीना डॉर्फ जो है ना, इसको कौन एडॉप्ट करता है? मार्था बर्निक। ठीक है। और शिप एक शिप जो उसको रिपेयर करा जाता है, उस शिप का नाम है इंडियन गर्ल। ठीक है। और ओने जो कि फॉरमैन है बर्निक के शिप बिल्डिंग यार्ड का। ठीक है। डॉक्टर रोलांड एक स्कूल मास्टर है इसमें। और रूमल जो कि कार्स्टन बर्निक का ब्रदर इन लॉ है। तो ये कुछ करेक्टर्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन पिलर्स ऑफ सोसाइटी बाय हेनरिक इब्सन। तो पिलर्स ऑफ सोसाइटी बेसिकली एक प्ले है रिटन बाय फेमस नॉर्वेजी प्ले राइट हेनरिक इब्सन इन 1877। द प्ले इज अबाउट अ वेल्दी एंड रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन जिसका नाम होता है कार्स्टन बर्निक, हु सीम्स टू हैव एवरीथिंग, जिसके पास सब कुछ होता है, सक्सेस, फैमिली एंड गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी। हालांकि बीनीथ दिस परफेक्ट सरफेस इसके कुछ डार्क सीक्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसे गहरे राज, है ना, फ्रॉम द पास्ट, जो कि ये छुपा के रखता है ना। द प्ले फोकसेज ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिविंग अ लाई, है ना, एंड द मोरल स्ट्रगल्स डेट कम्स विद इट। किस तरह से ये जो कार्स्टन बर्निक है एक झूठ की जिंदगी जी रहा होता है। ठीक है। एज द ट्रूथ अबाउट बर्निक पास्ट एक्शन स्टार्ट्स टू कम आउट, है ना, जैसे जैसे जो सच्चाई है बर्निक के पास्ट एक्शंस की वो बाहर आना शुरू होती है। ही फेस द चैलेंजेस ऑफ डीलिंग विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज डिसीजन। तो जो भी चैलेंजेस हैं, है ना, इसके डिसीजंस के जो परिणाम है वो ये भुगतता है। एंड इट रेजेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खड़े होते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी को लेकर, रेपुटेशन को लेकर और सोशल एक्सपेक्टेशंस को लेकर। इस स्टोरी के थ्रू इब्सन क्रिटिसाइज करता है द वे किस तरह से हमारा जो सोसाइटी समाज है वो वैल्यू करता है अपीयरेंसेस को, सक्सेस को, ऑफन एट द कॉस्ट ऑफ ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी, है ना। प्ले हाईलाइट करता है हाउ द प्रेशर टू मेंटेन अ परफेक्ट इमेज, कि कैसे एक इंसान जो अपनी इमेज को मेंटेन करने के चक्कर में वो लोगों को धोखे में रखता है, एंड पर्सनल कन्फ्लिक्ट। अब समरी की शुरुआत करते हैं। तो प्ले जो है इज सेट इन अ स्मॉल टाउन इन नॉर्वे, है ना, और ये रिवॉल्व करता है अराउंड कार्स्टन बर्निक, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ना। ही इज सीन एज द रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ सोसाइटी। ही इज वेल्दी, पावरफुल एंड हैज बिल्ट अ गुड रेपुटेशन विच मेक्स हिम वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द कम्युनिटी। हालांकि कार्स्टन जो है एक डार्क सीक्रेट छुपा के रखता है सोसाइटी से फ्रॉम द पास्ट। बहुत साल पहले ही वॉज इन्वॉल्व इन अ स्कैंडल, है ना, विद अ मैन जिसका नाम होता है जोहान टॉनिसन। और ये जोहान टॉनिसन जो है ये इसका कार्स्टन का फॉर्मर फ्रेंड होता है, दोस्त होता है ना। कार्स्टन फ्रेम्ड जोहान फॉर अ क्राइम ही डिडंट कमिट विच लेड टू जोहान बीइंग एक्साइल्ड एंड हिज लाइफ रूइंड। तो कार्स्टन क्या करता है, ये अपने क्राइम को छुपाने के लिए, है ना, ये सारा इल्जाम किस पे लगा देता है? जोहान पे। ठीक है। जो जोहान ने क्राइम कमिट भी नहीं किया था, है ना, जिससे जोहान की जो लाइफ है वो रूइंड हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। कार्स्टन डिड दिस टू प्रोटेक्ट हिज रेपुटेशन। और कार्स्टन ऐसा क्यों करता है? ताकि वो अपनी रेपुटेशन को बचा सके और अपना बिजनेस जो है उसको सक्सेसफुल बना सके, है ना। ही केप्ट दिस सीक्रेट ऑल दीज ईयर। सडनली क्या होता है, हिज पास्ट एक्सप्लोड्स ऑन हिम। जोहान टॉनिसन जो कि उसकी वाइफ का यंगर ब्रदर है वो वापस आता है फ्रॉम अमेरिका टू द टाउन ही रन अवे फ्रॉम 15 ईयर्स अगो। तो होता क्या है कि 15 साल पहले, है ना, जब जोहान टॉनिसन पे इल्ज़ाम लगा दिया गया था, तब क्या होता है, जोहान टॉनिसन अमेरिका भाग के चला जाता है। पर अब क्या हो रहा है कि ये 15 साल बाद फिर से वापस आ रहा है। ठीक है।
एट द टाइम इट वॉज थॉट ही हैड रन ऑफ विद मनी, है ना, उस समय ऐसा माना गया था कि ये पैसा लेके भाग गया था फ्रॉम द बर्निक फैमिली बिजनेस एंड विद द अर्ज टू अवॉइड स्कैंडल, है ना, जो भी कांड की है उसको अवॉइड करने के लिए, बिकॉज ही वॉज हैविंग एन अफेयर विद एन एक्ट्रेस। इसका एक अफेयर भी होता है किसके साथ, एक्ट्रेस के साथ, और एक्ट्रेस का क्या नाम है, मिस डॉर्फ, ठीक है। बट नन ऑफ दिस वॉज ट्रू, पर ये बात सच नहीं होती। ही लेफ्ट टाउन टू टेक द ब्लेम फॉर बर्निक, है ना, वो टाउन इसलिए छोड़ता है ताकि वो बर्निक का इल्जाम अपने ऊपर ले सके, हु वॉज द वन हु हैड एक्चुअली बीन हैविंग द अफेयर। पर एक्चुअल में अफेयर किसका होता है, एक्चुअल में अफेयर होता है बर्निक का, ठीक है। एंड वॉज नियरली कॉट विद द एक्ट्रेस, और जो कि लगभग पकड़ा ही जाता है एक्ट्रेस के साथ। देयर वॉज नो मनी टू टेक सिंस एट द टाइम द बर्निक फर्म हैड बीन ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, है ना, और उस टाइम पे क्या होता है कि बर्निक की जो कंपनी है ना वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली होती है और इसके पास में कोई पैसा भी नहीं होता। तो जोहान जो है वो बेसिकली सारा इल्ज़ाम जो है एक दोस्ती निभाने के चक्कर में, है ना, कार्स्टन ने जो भी कुछ किया था उस सब का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है। विद टॉनिसन कम्स हिज हाफ सिस्टर, और टॉनिसन के साथ में उसकी हाफ सिस्टर लोना भी आ रही होती है, हु वंस लव्ड एंड वॉज लव्ड बाय बर्निक, है ना, जिसको एक समय में बर्निक प्यार किया करता था, है ना। बर्निक उसको रिजेक्ट कर देता है और मैरी करता है अपनी करंट वाइफ से, है ना, मिस बर्निक से, फॉर मनी, पैसे के लिए, सो डैट ही कुड रीबिल्ड द फैमिली बिजनेस, ताकि ये दोबारा से अपना फैमिली का जो बिजनेस है उसको खड़ा कर सके। इन द ईयर्स सिंस टॉनिसन लेफ्ट, और जब से टॉनिसन अमेरिका चला गया था, द टाउन हैज़ बिल्ट एवर ग्रेटर र्यूमर्स ऑफ हिज विकेडनेस, है ना, तो जो टाउन है उसने बहुत सी र्यूमर्स, अफवाहें हमें देखने को मिल रही थी, जो भी दुष्टता उसने करी थी बेसिकली, हेल्प्ड बाय बर्निक स्टडियस रेफ्यूजल टू गिव एन इंडिकेशन ऑफ द ट्रूथ, क्योंकि बर्निक ने तो क्या है कि ट्रूथ, कोई सच्चाई का पता लगने ही नहीं दिया जब से जोहान जो है अमेरिका चला गया था। दिस मिक्सचर ओनली नीड्स अ स्पार्क टू एक्सप्लोड एंड इट्स get once when Tennyson falls in love with Dina Dorf, a young girl who is the daughter of the actress involved in the scandal of 15 years ago and who now lives as a charity case in the Burnick household। तो बेसिकली क्या होता है, डीना डॉर्फ जो कि एक्ट्रेस की डॉटर है, ठीक है, इसको मार्था बर्निक जो है ये अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो जोहान टॉनिसन होता है ये प्यार में पड़ जाता है किसके साथ, डीना डॉर्फ के साथ में, ठीक है, जो किसकी डॉटर है, ये एक्ट्रेस की डॉटर है, ठीक है। अब क्या होता है कि डीना डॉर्फ कहती है कि उसको सब कुछ सच सुनना है, ठीक है, बर्निक से। तो इसलिए जोहान जो है बर्निक के पास जाता है और उसको कहता है कि मैंने इतने साल तक तेरे लिए जो अपना इल्ज़ाम अपने सिर पे लिया, अब वक्त आ गया सच्चाई सबको बताने का, है ना, ट्रुथ सबको बताने का, ठीक है। ही डिमांड्स डेट बर्निक टेल द गर्ल द ट्रूथ, और वो बर्निक से कहता है कि वो लड़की को सच्चाई बताए। बर्निक इस बात से रेफ्यूज कर देता है। टॉनिसन सेज ही विल गो बैक टू द यूएस टू क्लियर अप हिज अफेयर एंड देन कम बैक टू टाउन टू मैरी डीना, है ना, और टॉनिसन कहता है कि वो यूएस जा रहा है कुछ अपने अफेयर्स को क्लियर करने के लिए और वो वापस आएगा और शादी करेगा किससे, डीना से। बर्निक जो है ये चांस देखता है टू गेट आउट ऑफ हिज मेस, कि कैसे इस मेस से जो है बचा जाए, है ना। हिज यार्ड इज रिपेयरिंग एन अमेरिकन शिप जिसका नाम होता है द इंडियन गर्ल, है ना, विच इज डेंजरसली अनसीवर्दी। तो ये बेसिकली क्या है, शिप जो है ये खराब होती है, अमेरिकन शिप तो इंडियन गर्ल, ठीक है। तो ये क्या है कि कार्स्टन बर्निक प्लान बनाता है कि क्यों ना जोहान और इसकी जो ये हाफ सिस्टर आई थी इनको जो है इस शिप में भेज दिया जाए, एक दिन सही करके, ठीक है। ये अपने शिपमैन को कहता है कि जल्दी से जल्दी शिप को ठीक किया जाए और जॉन और इसको डीना को जो है ना इसमें भेज दिया जाए, और अगर शिप खराब भी होगी, दोनों मर भी जाएंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा ये तो जो मेस्ड अप फैल गया है उससे बच जाएगा, है ना। ही ऑर्डर्स हिज यार्ड फॉरमैन टू फिनिश द वर्क बाय द नेक्स्ट डे इवन इफ इट मीन सेंडिंग द शिप एंड इट्स क्रू टू सर्टेन डेथ बिकॉज ही वॉन्ट टॉनिसन, क्योंकि ये चाहता था कि टॉनिसन मर जाए ऑन बोर्ड। डेट्स वाई ही विल बी फ्री, ताकि ये जो है इस खतरे से बच जाएगा जो सच बोलना इसको पड़ रहा था, है ना। थिंग्स डू नॉट वर्क आउट लाइक दैट, पर चीज़ें ऐसा नहीं होती इन रियलिटी। टॉनिसन जो है रन्स ऑफ विद डीना ऑन बोर्ड अनदर शिप, पर जो टॉनिसन है वो डीना के साथ किसी और शिप में चला जाता है जो कि सेफ होती है ना, लिविंग वर्ड दैट ही विल बी बैक, और ऐसा कह के वो चला जाता है कि वो जल्दी वापस आएगा। और जो बर्निक का बेटा होता है ना इतने में, जिसका नाम होता है ओलाफ, है ना, वो उस इंडियन गर्ल में चला जाता है, उस शिप में चला जाता है, सीमिंगली हेडिंग फॉर सर्टेन डेथ, है ना, जो कि डेथ की तरफ बढ़ रहा होता है। बर्निक डिस्कवर दैट हिज प्लॉट हैज गॉन डिजास्ट्रसली रॉन्ग ऑन द नाइट, है ना। तो बर्निक जो है उसका सारा प्लान जो है वो चौपट हो जाता है, और किस तरह से उसका जो बेटा है वो उस शिप में चला जाता है। और उसी रात जो है जो लोग थे टाउन के, उन्होंने एक सम्मान
करने के लिए एक प्रोग्राम रखा था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द सिटी, जो भी बर्निंग ने कंट्रीब्यूशन करा है अपनी सिटी के लिए। इट इज़ ऑल सेट अप फॉर अ ट्रेजिक कंक्लूजन, बट सडनली क्या होता है, इब्सन पुल्स बैक फ्रॉम द ब्रिंक, है ना। द यार्ड फॉरमैन गेट्स एन अटैक ऑफ कॉन्साइंस एंड रोज आउट टू स्टॉप द इंडियन गर्ल। अब जो यार्ड फॉरमैन है यानी ऑन, है ना, वो क्या करता है, वापस शिप को घुमा लेता है, ठीक है, फ्रॉम हेडिंग टू सी एंड डेथ। बर्निक सन इज ब्रॉट बैक सेफली बाय द यार्डमैन। तो जो बर्निक का जो सन है वो वापस सेफली जो है वो यार्डमैन द्वारा वापस जो है वो जगह पर आ जाते हैं दोनों, क्योंकि उसको एक ऐसा कॉन्साइंस होता है कि ये शिप जो है ना डूबने वाला है कहीं ना कहीं, है ना। तो वो बिना रिस्क लेते हुए कि अगर इस शिप में हम आगे बढ़े तो हमारा मरना तय है ना, उसको ये कॉन्साइंस होता है। तो इसलिए वो क्या है, वापस शिप को घुमा लेता है एक जगह से। एंड बर्निक एड्रेसेस द कम्युनिटी। बर्निक जो है उस दिन क्या करता है, एड्रेस करता है कम्युनिटी को, समाज को। टेल्स देम मोस्ट ऑफ द ट्रूथ, है ना, जो भी सच होता है वो बताता है। एंड गेट्स अवे विद इट। हिज वाइफ ग्रीट्स द न्यूज दैट ही ओनली मैरिड हर फॉर मनी एज अ साइन देयर इज नाउ होप फॉर देयर मैरिज। तो पहले क्या होता है कि बर्निक और उसकी वाइफ में इतना अच्छा रिलेशन नहीं होता, है ना, और कहीं ना कहीं डाइवोर्स तक बात जाने वाली होती है। पर उसकी जो वाइफ होती है ना बर्निक की, वो ये बात सुन के बहुत खुश होती है कि एटलीस्ट मेरे हस्बैंड ने जो है वो सच तो बोला, ठीक है, कि उसने मेरे से पैसे के लिए शादी करी थी, और अब इस बात को लेके ना उसको कहीं ना कहीं उसके मैरिज में होप नजर आती है ना। तो ये प्ले जो है हमें सिखाता है, टीचर्स दैट द रियल पिलर्स ऑफ सोसाइटी शुड बी पीपल हु आर हॉनेस्ट, ब्रेव एंड काइंड, है ना, कि जो असल में जो पिलर्स ऑफ सोसाइटी होते हैं वो कौन लोग होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, ब्रेव होते हैं एंड काइंड, ना कि वो लोग जो कि रिच अमीर होते हैं या रिस्पेक्टेड होते हैं। इब्सन यूजेस दिस स्टोरी टू क्रिटिसाइज द लाइज एंड हाइपोक्रेसी दैट ऑफन एग्जिस्ट बिहाइंड द अपीयरेंस ऑफ सक्सेस एंड रिस्पेक्टेबिलिटी। तो क्या कंक्लूजन निकलता है इसका, द प्ले इज टाइटल्ड पिलर ऑफ सोसाइटी बिकॉज इट एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ हु ट्रूली सपोर्ट एंड होल्ड अप अ कम्युनिटी, who are the people that society depends on. On the surface, the title refers to powerful and respected people like Karsten Bernick, who is seen as successful businessman and moral leader in his town. People believe that men like him are the pillars that keep society strong and stable, है ना। तो बेसिकली क्या है कि इसमें हमें दिखाया गया कैसे लोग पावरफुल रिस्पेक्टेड आदमी को, जैसे कार्स्टन बर्निक था, है ना, उनको अपना एक लीडर मान लेते हैं, है ना, जो कि सोसाइटी को स्ट्रांग रखते हैं, स्टेबल रखते हैं। पर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हम देखते हैं, है ना, कि बर्निक हैज़ बिल्ट हिज रेपुटेशन ऑन लाइज, कि कैसे उसने अपनी इमेज को मेंटेन कर रखा था एक झूठ के ऊपर, है ना, सेल्फिशनेस, अपने लालच के ऊपर, करप्शन, भ्रष्टाचार के ऊपर। ही अलाउड समवन एल्स, है ना, उसने जैसा कि किसी और को कह रखा था कि वो उसका ब्लेम ले ले अपनी गलतियों के लिए। रिस्क इनोसेंट लाइव्स, किस तरह से उसने जो है जान लेने की भी कोशिश करी, किसकी, जोहान और उसकी जो हाफ सिस्टर थी उसकी, है ना। एंड प्रिटेंडेड टू बी हॉनरेबल वाइल डूइंग डिसऑनेस्ट थिंग्स, है ना, और वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था वाइल डूइंग डिसऑनेस्ट थिंग्स। दिस शोज दैट द सो कॉल्ड जो पिलर्स ऑफ सोसाइटी हैं वो हमेशा उतने स्ट्रॉन्ग या गुड नहीं होते जितना कि वो दिखते हैं, है ना। बाय द एंड ऑफ द प्ले इब्सन रिवेल करता है दैट ट्रूथ, ऑनेस्टी, करेज एंड मॉरल स्ट्रेंथ आर व्हाट रियली होल्ड अप सोसाइटी, जो कि एक सोसाइटी को बांध के रखता है, सच्चाई, ईमानदारी, है ना, करेज, ना कि वेल्थ, धन, पावर या रेपुटेशन। करेक्टर जैसे कि लोना हेसल और इवन जोहान हु एक्ट विद इंटीग्रिटी, जो एक इंटीग्रिटी के साथ में काम करते हैं, है ना, ये रियल सपोर्टर्स हैं ऑफ अ बेटर मोर हॉनेस्ट सोसाइटी। सो ये टाइटल आयरनिक है। इब्सन चैलेंज कर रहा है ऑडियंस को टू रीथिंक, दोबारा सोचने पे मजबूर कर रहा है, हु डिजर्व रिस्पेक्ट, कि हमें किसको रिस्पेक्ट देनी है हमारे समाज में, एंड हु एक्चुअली मेक सोसाइटी स्ट्रांग एंड हेल्दी, और एक्चुअली में कौन हमारी सोसाइटी को स्ट्रांग बनाता है, हेल्दी बनाता है। क्या वो लोग जो अमीर हैं, जिनके पास पावर है, या वो लोग जो सच बोलते हैं, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, है ना, जिनमें एक मॉरल स्ट्रेंथ है। तो इन सिंपल टर्म्स द टाइटल पिलर ऑफ सोसाइटी जो है आस्क अस टू थिंक, है ना, हमें सोचने पर मजबूर करती है। शुड वी एडवायर पीपल जस्ट बिकॉज दे लुक पावरफुल और बिकॉज दे ट्रूली डू व्हाट्स राइट, या फिर जो वो लोग वो काम करते हैं जो कि सही है, राइट है ना, ट्रूथ के ऊपर, होनेस्टी, ईमानदारी रखते हैं अपने अंदर। तो ये कंप्लीट समरी थी पिलर्स ऑफ सोसाइटी बाय हेनरी इब्सन की। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।